हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्राचीन भारत का इतिहास लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा विविध। दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे हड़प्पा काल, गुप्त काल, बौद्ध धर्म, हर्ष का दरबारी कवि कौन था, तक्षशिला और भारत में सिकंदर का आक्रमण। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम अच्छे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे आरपीएफ, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन या ग्रुप डी या अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसे पूछा गया कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसके ऑप्शन है वेनसान, मैगस्थनीज, इत्सिंग या फायान। तो इसका राइट आंसर होगा फायान ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। इसे पूछा गया कि प्राचीन भारत में कौन विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। इसके ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी। प्राचीन भारत में कौशाम्बी था जो एक विद्या का केंद्र नहीं था, बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा एक शिक्षा के केंद्र थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की। इसे पूछा गया कि शून्य की खोज किसके द्वारा की गई है। इसके ऑप्शन है ब्राह्मीर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 10 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसे पूछा गया है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 10 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसके ऑप्शन है हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सारिता। तो इसका राइट आंसर होगा पंचतंत्र का 15 भारतीय और 10 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूमेस्टिक्स क्या है। इसे पूछा गया कि न्यूमेस्टिक्स क्या है। इसके ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन या ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन थे। इसे पूछा गया कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन थे। इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा नारायण पंडित। हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। इसे पूछा गया कि नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है। इसके ऑप्शन है वसुमित्र, अस्य घोष, भरत मुनि या वत्सन्य। तो इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। इसमें पूछा गया कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। इसके ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत? शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसे पूछा गया कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत में, इंडोनेशिया में या कम्बोडिया में। तो इसका राइट आंसर होगा कम्बोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। इसे पूछा गया कि पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। इसके ऑप्शन है शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर होगा शिकार। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। इसे पूछा गया कि किस काल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। इसके ऑप्शन है पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है या चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वप्नसावादता के लेखक कौन थे। इसे पूछा गया कि स्वप्नसावादता के लेखक कौन थे। इसके ऑप्शन है कालिदास, भास,
भावभूति या राजशेखर? तो इसका राइट आंसर होगा भास। स्वप्नसावादिता के लेखक भास थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसे पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय था वो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसके ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन या रसायन विज्ञान? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध दर्शन के लिए। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? इसे पूछा गया कि आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? इसके ऑप्शन है जावा मानव, क्रो-मैग्नस मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य? तो इसका राइट आंसर होगा क्रो-मैग्नस मनुष्य। क्रो-मैग्नस मनुष्य जो आधुनिक मानव के पूर्वज हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? इसे पूछा गया कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? इसके ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृतिक या पाली? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? इसे पूछा गया कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? इसके ऑप्शन है चावल, गेहूं और जौ, ज्वार या बाजरा? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं और जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं और जौ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसे पूछा गया कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसके ऑप्शन है रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा रुद्रदमन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसे पूछा गया कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उद्गम स्थल? तो इसका राइट आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका जो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसे पूछा गया कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसके ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या इरियन? तो इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसे पूछा गया कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, यूरिपिडीज या सुकरात? तो इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? इसे पूछा गया कि प्राचीन नगर तक्षशिला था जो किसके बीच स्थित था? इसके ऑप्शन है सिंधु व झेलम नदी के मध्य, झेलम और चिनाब नदी के मध्य, चिनाब और रावी नदी के मध्य, रावी और ब्यास नदी के मध्य? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु व झेलम नदी के मध्य। प्राचीन तक्षशिला था जो सिंधु व झेलम नदी के मध्य स्थित था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसे पूछा गया कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? इसके ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स बिकलिंस, अलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बिकलिंग्स के द्वारा सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसे पूछा गया कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि थी जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसके ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, नंदनगरी लिपि, शारदा लिपि या खरोष्टी लिपि? तो इसका राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि थी जो दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसे पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शन है विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्याण? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक है जो विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? इसे पूछा गया कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा है जो एक जैसी है? इसका ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास या कठोर तप। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसमें? कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत है जो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में एक समान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सुमिलित नहीं है। इसमें पुस्तक दिए गए हैं, पवित्र पुस्तकें और उनके धर्म दिए गए हैं। तो कौन पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है हिंदू धर्म की पुस्तक गीता, मुस्लिम धर्म की पुस्तक कुरान, बौद्ध धर्म की पुस्तक धम्मपद और जैन धर्म का बाइबिल। तो इसका राइट आंसर होगा जो सम्मिलित नहीं है, जैन धर्म का पुस्तक बाइबिल नहीं है। और बाइबिल है जो ईसाई की पुस्तक, ईसाइयों की पुस्तक है, ईसाई धर्म से संबंधित एक पुस्तक है बाइबिल, ना कि जैन धर्म से। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ये गलत होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी हिंदू धर्म की पुस्तक गीता है, मुस्लिम धर्म की कुरान है, बौद्ध धर्म की धम्मपद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इससे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। इनमें कुछ पुस्तकें उनके लेखक दिए गए हैं, इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? इसका ऑप्शन है कर्पूर मंजरी के हर्ष, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, मालविकाग्नि मित्रम के कालिदास या सौंदर्यात्राद के अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर होगा कर्पूर मंजरी के हर्ष। ये कर्पूर मंजरी के लेखक हर्ष नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बाकी मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, मालविकाग्नि मित्रम के कालिदास और सौंदर्यात्राद के लेखक अश्वघोष हैं। बाकी कर्पूर मंजरी के हर्ष नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए गलत होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। इससे पूछा गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? इसका ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।